हरे कृष्णा, राधे राधे जी। हमारे प्यारे कान्हा का जन्मदिन इस वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाएगा और इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन किए जाने वाला व्रत को व्रतराज कहा जाता है। क्या आप जानते हैं एकादशी की 1000 तिथियों का व्रत करने के पश्चात जो पुण्य फल मनुष्य को प्राप्त होगा, वह इस एक जन्माष्टमी के व्रत को पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा भाव से करने पर आसानी से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इस दिन हमारे परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर देवकी और वासुदेव जी के 8वें संतान के रूप में कंस के कारागार में मथुरा नगरी में जन्म लिया था। इस वर्ष हम भगवान श्री कृष्ण का 5248वां जन्मदिन मनाएंगे। इस वर्ष की जन्माष्टमी बड़ी ही विशेष है, क्योंकि इस दिन वही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो द्वापर युग में कान्हा के जन्मदिन पर बने थे। क्योंकि इनका जन्मदिन भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जब हुआ था, तब चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित था और इस वर्ष भी चंद्रमा वृषभ राशि में भी स्थित है। साथ ही रात्रि तक व्याप्त रहने वाली अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र विद्यमान रहेंगे, जैसे कि कान्हा के जन्म के समय थे। तो इस वर्ष के व्रत को सभी को बड़े ही सच्चे हृदय, श्रद्धा भाव और पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए। अतः जो भी मनुष्य कान्हा की प्रसन्नता के लिए निष्काम रूप से तथा अपनी किसी मनोकामना को मन में धारण करके सकाम रूप से इस व्रत का पालन करते हैं, तो उनके पिछले 3 जन्मों के किए गए विभिन्न पाप बड़े ही सरलता से नष्ट हो जाते हैं और उनके भावी जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो जो लोग जन्माष्टमी के इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करेंगे, वे उसी प्रकार उसके पूर्ण फल को प्राप्त करेंगे। और फिर भी यदि हम व्रत की पूर्ण विधि नहीं जानते और श्रद्धा से व्रत करते हैं, तो उसी अनुरूप हमें व्रत का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के कुछ ऐसे विशेष नियम हैं जिन्हें करने पर यह व्रत पूर्ण माना जाता है, जो कि हमारे हिंदू धर्म की भागवत महापुराण में वर्णित हैं। वह आपको हम बताने जा रहे हैं, पर इससे पूर्व आपसे एक आग्रह है कि कान्हा जी का व्रत रख रहे हैं तो उन्हीं के सुंदर सुंदर मुखड़े देखकर और ये सब नियम जानकर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी और से ये वीडियो को साझा करें ताकि वे भी इस जानकारी को जान पाएँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो वह पहला नियम इस प्रकार है, संकल्प लेना। क्योंकि बिना संकल्प के किया गया सभी व्रत अपूर्ण होते हैं। सुबह के समय ना ले सकें तो शाम की पूजा में ही सही, पर संकल्प जरूर। हाथ में जल, पुष्प, चावल इत्यादि रखकर कान्हा को प्रार्थना करते हुए कहें कि आप मेरा व्रत स्वीकार करें, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। यही विधि संकल्प कहलाती है। इस श्रेणी में अगला कार्य है लड्डू गोपाल का स्नान अथवा पंचामृत से अभिषेक, जो दक्षिणावर्ती शंख से किया जाता है। यह शंख लक्ष्मी जी का सहोदर तथा स्थायी लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। इसी श्रेणी में अगला विशेष कार्य है कान्हा को धारण कराएं पीताम्बर तथा उनका श्रृंगार, क्योंकि पीला रंग कान्हा जी का फेवरेट कलर है और इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा है, जो हम आपको अगली वीडियोस में बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। और कान्हा जी के प्रिय श्रृंगार मोर, मुकुट, बंसी, वैजंती माल, जो भी आपके पास सुलभता से मिल जाए, उसी से प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल को सजाएं। चौथा विशेष नियम, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। इस दिन भगवान के प्रिय भोग पंजीरी, माखन, मिश्री जैसा आपसे हो सके, और कुछ भी ना हो तो मात्र एक तुलसी दल पूर्ण श्रद्धा भाव से इन्हें अर्पण करें तो वैसे हृदय स्वीकार। क्योंकि हमारे कान्हा तो भावग्राही हैं, पर फिर भी सामर्थ्यवान होने पर हमें कान्हा जी की किसी न किसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन उन्हीं का दिया है। इस प्रकार से श्रेणी में संध्या वंदन, क्योंकि गोधूली बेला का समय हो जाता है। शाम के वक्त घर घर मंदिरों में दीपक तो प्रज्वलित करे ही जाते हैं, तो ऐसे समय में ही हमें रात्रि की पूजा का पूरी तैयारी अच्छे कर लेनी चाहिए।
धूप दीप नैवेद्य पंजीरी का प्रसाद तुलसी पंचगव्य आदि जो भी सामग्री आपके पास सुलभ हो, पूजा के समय आवश्यकता हो, उसे एक स्थान पर निश्चित करके रखें। चौकी की सुंदर व्यवस्था कर लें। इस प्रकार सभी कार्यों को करते करते भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को याद रखें। राधा नाम में बड़ी ही शक्ति है, तो दिन भर इनका स्मरण बनाए रखें, अपने हृदय में बसाए रखें और इस दिन झूठ, द्वेष, छल कपट जैसे पापों से खुद को बचाकर रखें, क्योंकि सत्य में ही नारायण का वास है। अब हम वापस आते हैं अपने 6वें कार्य की श्रेणी में, जो कि है जन्माष्टमी की कथा। यह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से ली गई है। इसको सार रूप में अवश्य ही पूजन से पहले पढ़ना चाहिए। यह एक ज़रूरी नियम है, तभी व्रत पूर्ण माना जाएगा। अगला कार्य श्रेणी में है भगवान श्री कृष्ण की गर्भ स्तुति एवं रात्रि में पूजन के समय जन्म। क्योंकि कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे से कुछ क्षण पूर्व हुआ था और उनकी जन्म से पूर्व सभी देवी देवताओं ने कंस के कारागार में आके देवकी और वसुदेव जी के साथ उनकी गर्भ स्तुति की थी। इसलिए जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी के जन्म से पूर्व उनके माता पिता सहित उनके प्रसूति गृह को ध्यान करके उनका स्तुति की जानी चाहिए, फिर उनका जन्म करवाना चाहिए खीरे को काटकर। तो अब कान्हा का जन्म हो चुका है, तो घर में शंखनाद, घंटे, घड़ियाल आदि का वादन करना चाहिए। आरती पूजन के बाद अपने अपने व्रत में फलाहार आदि जो भी भोजन आप लेते हो उसे ग्रहण करें और अगले दिन सुबह भगवान का अन्न से बने पदार्थ से भोग लगाएं और फिर उसे ग्रहण करें। यह व्रत का पारण माना जाता है। जिन लोगों के यहाँ फलाहारी व्रत रखा जाता है उनके यहाँ अगले दिन अन्न ग्रहण करने से पूर्व भगवान का भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए, तभी यह व्रत का पारण और व्रत संपूर्ण होता है। जय श्री राधे।